Hi everyone, welcome back to स्टडी IQ चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में GS2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। इंडियन सेक्युलरिज्म से फ्रांस को क्या लेसन लेना चाहिए। वैसे ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इंडिया फ्रांस के सेक्युलरिज्म से क्या लेसन ले सकता है, बट अगर आपको याद है कुछ ही दिन पहले हमने सेक्युलरिज्म पे एक क्वेश्चन करा था। मैंने आपसे बात करी थी कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है। वो जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो GS1 सोसाइटी का था। ये क्वेश्चन GS2 का है। जब हमने सेक्युलरिज्म डिफरेंस पढ़ा था तब हमने GS2 का कॉन्सेप्ट भी लिया था कि आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म को किस तरीके से डिफरेंटली डिफाइन करा गया है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है जो माइनॉरिटी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म था, जहां पे सरकार या गवर्नमेंट आपको डे टू डे आपकी रिलीजियस डिसीजंस के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन अगर कुछ भी इनइक्वालिटी का इनह्यूमेन होता है तो वहां पे सरकार इंटरफेयर करेगी। फ्रांस के अंदर कंप्लीट नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है वहां के रिलीजन के साथ में, लेकिन इन इक्वालिटी के नाम पे बहुत सारे प्रोहिबिशंस भी लगाए जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। दिस क्वेश्चन केम एंड दिस सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। GS1 या GS2 में स्विच करके पूछते रहते हैं, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट यू शुड नो थोरोली। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में ही ये क्वेश्चन आया था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। फ्रांस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म से क्या सीख सकता है। मतलब क्या बात है, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आना है बीच में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई ये वाला आर्टिकल हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 27, 28, तो इसके अंदर हम माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ना। माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करना, देखो इंडियन जो कॉन्सेप्ट, try to understand the secularism concept very in layman language। मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में है कि आप अगर किसी रिलीजन को मानते हो तो वो आपका पर्सनल कॉन्सेप्ट है। मैं किसी भी धर्म को मान सकती हूँ, मैं मान सकती हूँ, मैं नहीं मान सकती हूँ। मैं चाहूँ तो पगड़ी पहनूं, मैं चाहूँ तो ना पहनूं, मैं चाहूँ तो कृपान रखूँ, चाहूँ तो ना रखूँ, मैं चाहूँ तो नमाज पढ़ूँ, ना पढ़ूँ। ये मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है। मुझ पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम पगड़ी पहन के बाहर नहीं जा सकती, नहीं मैं बुर्का पहन के बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अंदर दो एग्जांपल्स मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद आ रहे हैं। पहला एग्जांपल हमारा ट्रिपल तलाक का था। ट्रिपल तलाक के अंदर सरकार ने बैन लगा दिया था। क्यों लगाया था वो हम तो बोलेंगे, वो रिलीजियस प्रैक्टिस थी, सरकार को क्या करना था। एंड दूसरा इसी तरह का आपको एक टेम्पल से रिलेटेड याद होगा, जहाँ पे वुमेन की एंट्री अलाउड नहीं थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इक्वालिटी को देते हुए वहां पे वुमेन की एंट्री को अलाउ करा था। नाउ ये दो एग्जांपल ऐसे हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिज्म को इंडिया में देखा जाता है। लेकिन कभी आपने ये न्यूज नहीं सुना होगा कि किसी भी स्टेट ने या गवर्नमेंट ने आपको आपके रिलीजियस जो अटायर है, आपका जो आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो कि आप अगर आप हिंदू हो तो आप सिंदूर नहीं लगाओगे, मंगलसूत्र नहीं लगाओगे, आप मुस्लिम हो तो आप बुर्खा नहीं पहनोगे, आप सिख हो तो आप ये नहीं करोगे, आप मतलब आपकी अपीयरेंस पे कभी किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। वेर फ्रांस में इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है एंड यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है सेक्युलरिज्म को लेके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। फ्रांस में आपने इंडिया का सुन लिया, फ्रांस का सुनो। फ्रांस के अंदर एक चार्ली हेब्डो नाम की एक वीकली मैगजीन आती है, आपने बहुत सुना होगा। लाइक फ्यू मंथ्स बैक इट वाज वेरी मच इन द न्यूज, क्योंकि यहाँ पे चार्ली हेब्डो ने एक मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था। एक कार्टून उन्होंने प्रिंट करा था। उसके बाद में वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा रोष आ गया था और उन्होंने काफ़ी मतलब इट वाज वेरी मच इन द न्यूज़। यहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चों ने
चर्च के अंदर उनकी जो हिस्ट्री टीचर थी उनका उसका गला काट दिया था, लाइक लिटरली इट वाज वेरी वेरी हॉरिबल। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हुई थी जहाँ पे फ्रांस की जो नाइस सिटी है वहाँ पे फ्रांस के यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को फिर से स्पॉटलाइट में लेके आया था। चार्ली हेब्डो जो है ये जनरली कार्टून्स बनाती हैं। कार्टून्स में आप देखोगे कि देयर आर जो ऑफेंसिव भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कि आप देखो ये आर्टिकल चार्ली हेब्डो के द्वारा प्रेजेंट करे गए थे। तो ये इस तरह के जो आर्टिकल हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को काफ़ी अपसेट कर दिया था, और वहीं से ये जो क्वेश्चन है ये उसी एक पर्टिकुलर इवेंट से निकल के आया है। तो उन्होंने जो मोहम्मद का आर्टिकल, एक मोहम्मद का कार्टून जब अपनी मैगजीन के अंदर डाला था, तो उसके बाद में जिस तरह की इवेंट्स होने लगे चार्ली हेब्डो के साथ, फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पूरे कार्टून को एक बिल्डिंग पे उन्होंने प्रोजेक्ट करवा दिया था। दिस वाज लाइक दी, आई वुड से इट वाज वन ऑफ द ब्रेव थिंग, बट लेट्स जस्ट सी कि हम उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे जो भी है, बट द पॉइंट इज कि इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच का जो मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है ये कंप्लीट सेपरेशन करता है रिलीजन का स्टेट से। इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम इस नेगेटिव कॉनोटेशन को नहीं करते हैं, हमारा पॉजिटिव कॉनोटेशन है। वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली एंड वी प्रोटेक्ट देम इक्वली, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है, जो जाओ जैसे करना है करो, नहीं। if you do anything inhuman, the government, the judiciary is going to come in between, and that is why we have the positive connotation. So फ्रांस का ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन का है इसने काफी, क्योंकि ये इक्वालिटी में बात करते हैं, तो लाइक उन्होंने, आपने बहुत बार सुना होगा कि सिख के इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आप पगड़ी पहन के नहीं जा सकते, अगर आप सिख हैं तो बुर्का बंद कर दिया था, बुर्किनी बंद कर दिया था। तो ये जो अटायर है जो आपकी रिलीजियस वर्शिप को डिस्प्ले करते हैं इसको प्रोहिबिट कर दिया गया था। स्कूल्स के अंदर आप किसी भी तरह के रिलीजियस असेंबल को लेके या पहन के नहीं जा सकते हो, लाइक बाय जस्ट बाय लुकिंग एट यू इट शुडंट बी नोन कि आप कौन से रिलीजन से आते हो। इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे लाए गए थे। तो ये जो मॉडल है फ्रांस का, इट फेल्ड टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग विच मेनी ऑफ आवर फिलोसोफर्स इज ऑल्सो सेड कि रिलीजन जो है इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, और अगर आप रिलीजन को एक्सप्रेस करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो देन यू आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक की फॉर एग्जाम्पल आई एम मैरिड, राइट। तो अगर मैं सिंदूर लगाती हूँ या मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द रिलीजन, राइट। पहली तो बात है, आई थिंक मे बी सो दिस इज वॉट, अगर मुझे कोई बिल्कुल I do it or I don't do it, that is my freedom of speech and my freedom of expression. But if somebody is coming and restricting it for me, that is again an obstruction in my freedom of speech and expression. So ये वाला जो उन्होंने ये जो prohibition करते हैं ना, that is against the freedom of speech and expression. तो फ्रांस के सेक्युलरिज्म के साथ इशू क्या है, पहली तो है कि स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो इस वजह से माइनॉरिटीज जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो जाती हैं। माइनॉरिटीज क्या है कि बहुत ही छोटा सेक्शन या बहुत ही छोटे पॉपुलेशन ऑफ पीपल, एक पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है, तो इनको अलग से प्रोटेक्शन चाहिए होता है। जैसे फ्रांस के अंदर हिजाब और बुर्किनी को जब बैन कर दिया था तो एक माइनॉरिटीज के अंदर काफ़ी एंग्जाइटी हो गई थी कि आप हमको हमारा धर्म बदलवा दोगे, हमको हमारा धर्म प्रीच नहीं करने दे रहे हो। तो फ्रांस के अंदर फ्रांस बोलता है कि रिलीजन आपका प्राइवेट मैटर है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लॉ, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये इंटरप्रेट करता है कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी या जो फ्रीडम और इक्वालिटी है ये इंडिविजुअलिस्टिक मैनर पे जाता है। लिबर्टी की बात है ना, तो लिबर्टी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी है। इक्वालिटी की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की इक्वालिटी की बात करें, वहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड राइट या माइनॉरिटी बेस्ड राइट होता है उसकी बात नहीं करी जाती। इंडिया के अंदर वी टॉक अबाउट कम्युनिटी, इंडिया के अंदर वी टॉक अबाउट सोसाइटी की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी का क्या है इसमें। तो ये जो है ना कि लिबर्टी इज लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इधर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर लिबर्टी या इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी। यहाँ पे इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड राइट या माइनॉरिटी राइट के लिए तो पर्टिकुलर हमारे पास आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसका एक ड्रॉबैक ये भी देखा गया है कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे जो इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन है, अगर आप स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल स्ट्रिक्टली, चर्च से बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिवाइड कर देते हो, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेट कर देते हो, तो ऐसे में जो इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन है वहाँ पे ज़्यादा फोकस चला जाता है। तो ये जो आइडिया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस रिफॉर्म, ये इसका कोई उधर कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि
अगर किसी रिलीजन में मान लीजिए कि वहाँ पे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यहाँ पे ये कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस अपने अंदर में भी इंडिविजुअली ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जो इनह्यूमन है, विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें, तो वो क्या हो गया, ये नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया कि आपने छोड़ दिया उसको, जो भी स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म हो ही नहीं रहे, जैसे हमारे ट्रिपल तलाक था यहाँ पे। फ्रांस का सेक्युलर आउटलुक जो है ये बाकी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके द्वारा पे स्ट्रेंथन करा गया है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें जो फ्रांस के स्कूल टीचर्स हैं, दे आज भी लाइक, तब जब चार्ली हेब्डो की बात हुई थी तब भी, और दे सिंस लाइक वेरी स्टार्ट दे हैव बीन इनटू दिस फियरलेस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करो तुम, रिगार्डलेस ऑफ कौन से रिलीजन से आप हो, यू आस्क क्वेश्चंस, यू फाइंड आउट द क्वेश्चंस, यू बी वेरी क्यूरियस। तो एक ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। अब फ्रेंच का सेक्युलर ट्रेडिशन जो है, इट इज लाइक फेसिंग न्यू चैलेंजेस जो इमिग्रेशन के द्वारा हो रहे हैं, मेजरली जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज हैं, जो नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट है, स्पेशली द फ्रेंच फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑल्सो, वहाँ से इमिग्रेशन जो हो रहा है वहाँ पे इनको दे आर फेसिंग ए न्यू चैलेंज। 2004 के अंदर एक नया लॉ लाया गया था जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को किसी भी तरह के साइन, जैसे कि आप अगर क्रिश्चियन का साइन पहनते हो या अगर आप हाथ में कोई ब्रेसलेट पहनते हो जो सिंबॉलिक है कि ये आपका सिंबल रिलीजियस सिंबॉलिक है, तो इस तरीके, या फिर आपके अटायर को, इन सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया था जो रिलीजियस अफिलिएशन को बिट्रे करती है। ये एक मतलब उनके हिसाब से ये था कि हम लोग ना स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म, एक यूनिक स्कूल स्पेस लेके आना चाहते हैं जहाँ पे सब एक जैसे हो, जहाँ पे कोई किसी बच्चे को देख के ना पता कर पाए कि आप सिख हो, मुस्लिम हो या कुछ और हो। तो ये जो था, ये इट इज़ मोर हेट्रोजीनियस एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है फ्रांस की आज। तो आज का जो मतलब पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जनरली क्रिश्चियंस थे वहाँ पे, अभी ज़्यादा मल्टी रिलीजियस हो गए, तो ऐसे में जो इवोल्यूशन हुआ या वी कैन से कि चेंज इन द पॉपुलेशन हुआ है, तो वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के साथ में फ्रांस का पुराना वाला सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है, ये बोल सकते हैं कि करंट में अभी वही चल रहा है, तो इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। फ्रांस इंडिया से क्या सीख सकता है सेक्युलरिज्म में? सबसे पहला है कि लॉज आर मेड इन आइसोलेशन फ्रॉम द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। इंडिया ने, हमारे यहाँ तो सारे रिलीजन्स है, यू नेम इट वी हैव द रिलीजन्स, सो वी अकोमोडेट ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपना अपना रिलीजन अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पे छोड़ देगा। इंडियन सेक्युलरिज्म इज अपोज्ड, इट हैज ऑलवेज अपोज्ड टू द ऑपरेशन ऑफ दलित एंड वुमेन विद इन हिंदुइज्म, चाहे वो मुस्लिम के अंदर हो, चाहे वो किसी और रिलीजन के अंदर हो। इट हैज अपोज टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन इंडियन इस्लाम, जो ट्रिपल तलाक की बात थी, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी। और ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी भी तरह का थ्रेट होता है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इंडियन सेक्युलरिज्म इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम के साथ डील करता है, इसके साथ ही ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज की रिलीजियस फ्रीडम के साथ भी डील करता है। मान लीजिए कि आप किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपको ये बोला गया है कि आपको गले के अंदर ये पर्टिकुलर इस तरह का चेन पहनना ही ताकि आपका रिलीजियस सिंबल है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आपको नहीं पहनना है, तो वो आपका रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल भी प्रोटेक्ट करता है कि आपको पहनना है नहीं पहनना है, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं जाएगा, किसी भी तरह का लॉ नहीं बनाया जाएगा कि आप ये करोगे आप नहीं करोगे। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी प्लस इंडिविजुअल के फ्रीडम को बात करते हैं। हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि मैं अपना रिलीजन कैसे प्रोफेस करता हूँ, मैं कौन सा रिलीजन मानती हूँ, मैं किस तरीके से उसको पूजा पाठ मुझे करना है नहीं करना है। लाइकवाइज रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है दे हैव द सेम राइट टू एग्जिस्ट, उनको अपना कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको पता है आर्टिकल 27, 28 इसके अंदर उनको मेंटेन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज देयर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में अगर थोड़ा भी ब्रीच होता है डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इंडियन सेक्युलरिज्म ने स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म को सपोर्ट करा है, हर एक रिलीजन के लिए रूम बनाया है, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 के अंदर इसको कंप्लीटली बैन करके रखा है। इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी करता है, अगेन दिस इज अ ब्रीच ऑफ योर फंडामेंटल राइट, सो यू कैन गो। चाइल्ड मैरिज, अबोलिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, जो इंटरकास्ट मैरिज जो सैंक्शंस लगते थे हिंदुइज्म में, उसके ऊपर से जो जिस तरीका था उसको उठाया है। तो इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजन को इट एंगेज विद द रिलीजन नेगेटिवली टू अपोज रिलीजियस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हम ना पॉजिटिव मोड ऑफ एंगेजमेंट को करते हैं कि अगर कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है तो वी गो फॉर द रिफॉर्म्स ऑल्सो।
और ऐसे में इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टिंग द मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस या उनकी जो ऑब्जर्वेंस है उनको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करा जाता है. सो ऐसे में जो रिलीजियस सेंटिमेंट है दे आर गिवन वेरी ड्यू कंसिडरेशन, की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं. कि जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर आपने सिख लोगों को देखा होगा तो जो पगड़ी पहनते हैं उनको हेलमेट ना पहनने की छूट है, मतलब अब वो हेलमेट नहीं पहनेंगे. दूसरा जो सिख है वो कृपाण, आप जनरली देखोगे कि एयरपोर्ट पे आपको कैरी नहीं करने देते कुछ भी शार्प चीज, लेकिन अगर आप कृपाण पहनते हैं सिख तो उनको कृपाण कैरी करने का परमिशन होता है. तो इंडिया में ये म्यूचुअली एक्सक्लूजन नहीं है कि स्टेट और रिलीजन दोनों बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज हैं. हालांकि है, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन दोनों बहुत सेपरेट एंटिटी है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट स्टेट. ओके, स्टेट के अंदर आती है हमारी गवर्नमेंट, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सब चीजें. तो ये जो एक प्रिंसिपली डिस्टेंट है, मतलब हम वॉच कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग हियर. अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए वी आर गोइंग टू जंप इन. तो ऐसे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो होती है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन होते हैं, वहाँ पे जो नर्चर सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि आप डिफरेंट रिलीजन को इंटरफेयर नहीं कर रहे हो बट यू आर नर्चरिंग देम, माइनॉरिटीज को आप ज्यादा प्रमोट नहीं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो. तो रेदर देन स्ट्रिक्टिंग प्रैक्टिसिंग यू बिकम न्यूट्रल, कि आपको पहनना है पहनो, हमको क्या तकलीफ है, आपको बुर्का पहनना है आप पहनो, आपको कृपाण लगाना है आप लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमको क्या तकलीफ है, वी आर न्यूट्रल. तो इस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी, लाइक दीज आर द थिंग्स व्हिच द फ्रेंच सेक्युलरिज्म कैन लर्न फ्रॉम द इंडियन सेक्युलरिज्म टू इंश्योर कि जो वैल्यू एडिशन दैट द यंगर जनरेशन दे अंडरस्टैंड एंड दे एक्चुअली अप्रिशिएट, कि सिर्फ हमारा रिलीजन रिलीजन नहीं होता है, बाकी लोगों का रिलीजन भी उतना ही रिस्पेक्टफुल होता है. इन कंट्री के अंदर इस चीज को लाया जा सकता है. सो दिस वाज लाइक, आई फाउंड दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ आइडिया आया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेंच, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है एंड व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम अस. ओके, सो दिस वाज इट. एंड इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. एंड ऑल्सो देर इज समथिंग आई वॉन्टेड टू से कि देखो, प्रीलिम्स आने वाला है, आई अंडरस्टैंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को स्किप कर देता हूँ. जहाँ पे भी पॉसिबल होगा आई एम गोइंग टू इंक्लूड द फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, सो डोंट मिस दैट. और आजकल जिस तरीका क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत ही सब्जेक्टिव आता है, विच मीन्स यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग. सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, देन यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि हमारा क्या कॉनोटेशन है, क्या वेस्टर्न कॉनोटेशन है. तो ये सारी चीजें आपको, मतलब इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द प्रीलिम्स ऑल्सो. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि डोंट स्किप इट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. नहीं तो क्या होगा कि प्रीलिम्स के बाद में ना बिग बर्डन आ जाएगा, क्योंकि एनीवेज आई एम गोइंग टू अपलोड इट एवरी डे. सो जस्ट कीप वॉचिंग. 10-15 मिनट का होता है, ज़्यादा बोरिंग सा लगता है तो यार स्पीड करके देख लिया करो. And this is it. I'll see you guys in the next answer writing video. Till then, be happy, Jai Hind, and prepare well. Be safe from Corona. Do not take it lightly. And Jai Hind.